हेलो क्रिप्टो कम्युनिटी, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जो आप थंबनेल पे देखे हैं बिल्कुल उसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीटीसी अपडेट के ऊपर। और बीटीसी में और कॉइन में जो है ट्रेड करके आप कैसे प्रॉफिट बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली में लास्ट वीक में जो क्रिप्टो करेंसी मतलब बिटकॉइन में पंप देखने को मिला है, $35K को भी बीटीसी क्रॉस कर गया। उसके बाद जो है ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी उसमें देखने को नहीं मिला, मतलब स्टेबिलिटी एक मेंटेन किया हुआ है। लेकिन अभी भी जो है कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि ये एक्सट्रीम बुलिश यहाँ पे रहेगा। तो कल जब मंथली कैंडल क्लोज होगा वो 30 या $32K के ऊपर क्लोज होता है, तब एक एक्सट्रीम बुलिशनेस हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा और कंफर्मेशन भी हो जाएगा। लेकिन ये सब मार्केट में अपडेट चलता रहता है कि कहाँ क्लोज होगा, कहाँ ओपन होगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हैं, फायदा नहीं बना रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, तो फिर क्रिप्टो मार्केट में रहना बेकार है। क्योंकि अभी के डेट में बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। सारे जो मार्केट है, चाहे आप स्टॉक की बात कर लें, कमोडिटी की बात कर लें, उससे बढ़िया और ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है तो वो क्रिप्टो मार्केट है। लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो राइट, उसमें तो प्रॉफिट होता ही है, लेकिन 2 साल 3 साल आपको वेट करना पड़ता है वहाँ पर। कुछ लोग हैं जो ट्रेड करते हैं, तो अब स्पॉट ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अब जो है लोगों में पैसेंस नहीं रह गया, वो डेली बेसिस पे पैसा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्यूचर ट्रेड करते हैं। और जैसे ही यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड की बात आती है तो जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा लॉस होता है। तो लॉस कम होने के लिए, नहीं होने के लिए आपको जो है एक अच्छे गाइडेंस की नीड होती है। मींस कि कौन सा कॉइन में हम ट्रेड करेंगे, कहां पे लॉन्ग करना है, कहां पे शॉर्ट करना है, तब हम सारी चीजें होती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग सिग्नल। और ये सिग्नल लेने के लिए आप मार्केट में बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन करते हो जहां कि आप पैसे भी पे करते हो। लेकिन जैसे कि हम इनिशियल से वादा करते हैं अपने चैनल पे कि आपको जो कुछ भी यहां पर मिलेगा, चाहे वो न्यूज अपडेट हो क्रिप्टो मार्केट से या फ्यूचर ट्रेड सिग्नल हो, सारे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है, वही चीजें हो गया है। हम आपको फ्यूचर ट्रेडिंग सिग्नल फ्री में अपने टेलीग्राम में दे रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन वहां से मुझे रिस्पॉन्स ठीक नहीं मिला। मीन्स कि अगर आप लोग प्रॉफिट बुक करते हो तो कार्ड मुझे शेयर करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि रियली में आप इंटरेस्टेड हो, नहीं तो मेरा वहां पर जो है मेहनत वो बेकार जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेटजी आप लोग के ला रहे हैं कि एक अलग से हम लोग जो है एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे फ्यूचर ट्रेडिंग सिग्नल के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वहां पर आपको $1 का ₹1 भी पे नहीं करना है, ठीक है। और वहां पर जो है प्रॉपर तरीके से आपको गाइड भी किया जाएगा कि कैसे क्या, मतलब हर एक चीज जो न्यू है वो भी समझ जाएंगे। और ये चीजें जो है 1 से 2 दिन में हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। हो सकता है 2 दिन और लेट हो जाए। हम सोच रहे थे कि नया मंथ से स्टार्ट कर दे, लेकिन होता है ना, देखिए कंटेंट खोजेंगे, वीडियो बनाएंगे, एडिट करेंगे, थंबनेल बनाएंगे, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो अब टेक्निकल एनालिसिस भी वहां करना है, तो थोड़ा सा यहाँ मैनेजमेंट हो रही है। उसके बाद जो हम लोग 2-4 दिन में ये चीजें कर लेंगे, क्रिएट कर देंगे ग्रुप, आप लोग जुड़ जाइएगा। लेकिन यहाँ पर फिर से हम जो है बहुत सारा भीड़ नहीं, क्राउड नहीं करना चाहते। जो रियली में पैसा बनाना चाहते हैं उसके लिए वो ग्रुप है। तो जैसे ही वीडियो पब्लिक होगा तो सबसे पहले आप टेलीग्राम में जुड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो अभी टेलीग्राम है उससे हम काउंटिंग कर लेंगे कि पहले कौन आया है। 100 लोग पहले रखेंगे, फिर देखेंगे कि आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो और भी बढ़ाएंगे। लेकिन कमेंट भी करिएगा ताकि मुझे भी यहाँ पर पता चल पाए कि आप लोग रियली में यहाँ पे पैसा बनाना चाहते हो। इतना क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट रह जाता है इस चीज के बारे में तो कमेंट करिएगा कि कौन सा ग्रुप, कैसा ग्रुप, कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो बस एक चीज आपको बोलना चाहेंगे कि जब भी आप फ्यूचर ट्रेड करने आते हैं तो कम से कम यहाँ पर $200 रखा करिए, क्योंकि वहां पर मार्जिन गैप हम लोग को रखना पड़ता है ताकि हम लोग अच्छे से प्रॉफिट बना सके। आगे की बात और आगे करेंगे, जो अभी है कि लिमिटेड लोग के लिए रखेंगे। तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, आपको काउंटिंग कर लेंगे कि कौन फर्स्ट। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले टाइप से वहां पे ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग क्रिप्टो अपडेट के ऊपर कि क्या कुछ मार्केट में चल रहा है जो कि आपको जानना चाहिए। तो बाइनांस एक बार फिर से यहाँ पर ट्रबल में आते हुए दिख रहा है, और डीप वाला ट्रबल है, समझिए बात को। हम लोग आगे भी बात करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर थेटर भी। एक्चुअली में क्या है कि यूएस लॉ मेकर सिंथिया लूमिस, सेनेटर एंड फ्रेंच हिल रिप्रेजेंटेटिव, ये दोनों जो है यूएस अटॉर्नी जनरल मैरिक से अर्ज किया है कि ये दोनों जो है मिलके मार्केट में घपला कर रहा है। क्या घपला कर रहा है कि जो अभी हमास टेररिस्ट वाला काम हो रहा है उसका अकाउंट बहुत सारा जो है बाइनांस पे चल रहा है। तो इसको कहने पर जो है बाइनांस, हालांकि वो सारे अकाउंट तो क्लोज कर दिया है जो कि हमास टेररिस्ट के द्वारा चलाया जा रहा था। लेकिन उन दोनों का क्या कहना है, जो कि यूएस लॉ मेकर हैं, कि जब पहले से ये चीजें में रोक है कि टेररिस्ट वाले जो भी अकाउंट होता है उसको ओपन नहीं करने दिया जाएगा, तो ये क्यों अलाउ कर रहे हैं? भले ही कहने पर ये क्लोज कर दे रहे हैं, लेकिन इसको नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है बाइनांस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो आप समझ रहे हो कि जिस कारण से क्रिप्टो करेंसी इतना ज्यादा घिरा हुआ है मामला, क्रिप्टो को जो है यही बोला जा रहा है हर एक गवर्नमेंट के द्वारा कि टेररिस्ट फंड के लिए जुड़ा है, और वही चीज अब जो है प्रूफ हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डरने वाली बात है।
और लेकिन देखिए ये ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो से ही टेरर फंड हो रहा है, बड़े बड़े बैंक भी यहाँ पे शामिल है, बार्कलेज जैसी बैंक, लेकिन जबकि बैंक रेगुलेट है फिर भी ये चीजें मार रही है। तो कहते हैं ना कि जो गरीब है वही गरीब रहता है, जो अमीर रहता है वो अमीर बनता चला जाता है। रेगुलेशन रहने के बाद भी बैंक इसमें इन्वॉल्व है, पर उस पर किसी का नजर नहीं है, लेकिन क्रिप्टो अनरेगुलेटेड है तो यहाँ पर सारे की नजर है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्टी में भी बाइनांस है, तो अपने फंड वगैरह को सेफ रखिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए। ऐसे तो बाइनांस को कुछ होना नहीं चाहिए, फिर भी अपना पैसा है तो सेफ रखने का मतलब कि अलग अलग एक्सचेंज पे आप रख सकते हैं। और ट्रेड करने के लिए जहां तक बढ़िया एक्सचेंज की बात करें तो आपको फी वगैरह MEXC में नहीं लगता है, और भी बहुत सारे हैं, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि हम बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हम प्रमोशन ही कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, जो कि आप थंबनेल पे देख के आए हैं बिल्कुल उसी पे। एक्चुअली में क्या है कि IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो है मीटअप था, वहां पर सारे कंट्री के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को बुलाया गया था। तो उसमें बात क्या हुआ कि सारे कंट्री के गवर्नर अलग अलग चीजें बोले, लेकिन जो अपने कंट्री के RBI गवर्नर है उनका क्या बोलना है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो RBI गवर्नर का जो है यहाँ पर CBDC को लेकर ये स्टेटमेंट आया है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी को भी ये घसीट लिए हैं। उनका यहाँ पर मेनली क्या कहना है कि CBDC जो है फ्यूचर ऑफ करेंसी है, इसलिए हर एक कंट्री को और हर एक कंट्री के जो सेंट्रल बैंक है उनको इस चीजें पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे से इसको करना चाहिए कि किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा CBDC का यहाँ पे एडॉप्शन हो। साथ ही साथ स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो करेंसी कॉइन को जो है डाउट क्रिएट करते हुए चीजें बताया कि ये जो है प्राइवेट करेंसी है, इसको करेंसी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। करेंसी है तो जो कि सेंट्रल बैंक से इशू होता है वही करेंसी है, जैसे कि CBDC। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंजमेंट ये दिखा कि क्रिप्टो करेंसी हो या स्टेबल कॉइन हो, उनको लेके इन्होंने बताया है कि इस चीजों को अगर रेगुलेट करना है, ठीक से कुछ करना है, तो पहले इसका जो डिसएडवांटेज है, कहाँ गलत यूज हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, उसको हम लोग को जानना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग अच्छे से इसको रेगुलेट कर पाए। बट ओवरऑल स्पीच में बात करें तो यहाँ पर तवज्जो मतलब कि ज्यादा जो ऊपर इंपॉर्टेंस दिया गया है वो CBDC को ही दिया गया है, ये बोलते हुए कि अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर जो डिजिटल पेमेंट हो रहा है, लेकिन इंडिया कुछ ज्यादा ही आगे चल रहा है डिजिटल पेमेंट में। तो यहाँ पर आगे चल के जो है CBDC का और भी ज्यादा एडॉप्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब डिजिटल करेंसी चलने लगा तो कैश आउट ही हो जाएगा मार्केट से। तो CBDC एडॉप्शन के साथ साथ कैश भी रहेगी। ये सारी चीजें थी। Coming to CBDCs, why I am saying it is very important, because there are several, there are now several new animals or birds, whatever you call them, they are floating around under various names. Somebody calls it stable coins, somebody calls it cryptocurrencies. Our point of view is that let us be very careful in interpreting and understanding what consequences they have. On stable coins, the basic fundamental question that arises is the fundamental question that begs an answer is whether governments and central banks are comfortable with private currency. Currency is a sovereign function which the sovereign delegates to the central bank in countries like India. So therefore, are we comfortable with private currency? In fact, on such matters, whether it is stablecoin or it is cryptocurrencies or whatever you call it, I think we need to fully understand what are the risks before sort of trying to legitimize them. लेकिन इस स्पीच में जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में था तो लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर चीजें चल रही थी। मुझे लगा कि लास्ट वीक का ये न्यूज है तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन आप लोग का जो है कई मैसेज आए, कमेंट आए, तो मुझे लगा कि इस चीज को आपके सामने क्लियर करना चाहिए। ज्यादा कुछ और मैटर है नहीं, इसलिए इतना भी अर्जेंट नहीं था कि तभी बताया जाए। इसका तो मार्केट पे कुछ इफेक्ट होगा नहीं, ये तो शुरू दिन से बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, बस बोलते ही रहते हैं। आई होप कि प्रॉफिट बनाने के लिए आप रेडी हो गए हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा, RBI का क्या कहना था वो भी समझ में आ गया, और बाइनांस अभी थोड़ा सा डीप में यहाँ पे चल रहा है प्रॉब्लम में, वो भी समझ में आ गया। तो और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और जेन्युइन अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।